वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। और आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। और आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मैं विपिन शर्मा, स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिगोनोमेट्री के लिए इंट्रोडक्शन। इसमें किन किन टर्म्स का हमें ध्यान रखना है जिससे कि ट्रिगोनोमेट्री वेरी इजी हो जाए, और होती भी वेरी इजी है। बस अब आपकी क्लास में 10th में फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस होते हो इससे, इस वजह से कई बार शुरू में लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इसमें कैसे होगा। तो परेशान ना हो, आपकी इस समस्या को बड़े आसानी से बड़े अच्छे ढंग से हम समझते हैं और इसे सुलझाएंगे और आपकी समस्या जिससे कि दूर हो जाए। करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और उसे भी हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल में। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। वैसे क्लास 9th में ट्राइंगल जो चैप्टर है उसमें शायद हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आप एक बार वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द ट्राइंगल विच हैव ए ट्राइंगल विच हैव एन एंगल 90 डिग्री, यानी कोई सा भी एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आते हैं, कोई सा भी हो सकता है, यहां ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। इसकी फिगर इस तरह से भी ड्रॉ कर ली जाती है, ये हो सकती है। तो करते हैं, यहां पर ये 90 डिग्री है। इसी फिगर को देखते हैं ABC। जब ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, वैसे तो इसकी 3 साइड है। 3 साइड में हमें, अगर हम ये लें थीटा एंगल को यूज करें, तब के लिए जहां थीटा यूज किया दैट साइड इज कॉल्ड बेस। 90 डिग्री बनाने वाली सेकंड जो साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर just opposite side of 90 degree that will be called hypotenuse। hypotenuse। तो ट्रिगोनोमेट्री का आगे हम कुछ रेशियो या एंगल बताने के लिए, उससे पहले हम एक बार पाइथागोरस थ्योरम को जान लेते हैं। हालांकि ये आपके टच में पहले से भी आ चुकी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, उसका यहां पर इस चैप्टर में बहुत अच्छा यूज होने वाला है। क्या होने वाला है? पाइथागोरस सेड दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इट मींस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। इस कंडीशन में हियर हाइपोटेनियस इज AC, इट मींस स्क्वायर ऑफ AC। परपेंडिकुलर इज AB, इट मींस स्क्वायर ऑफ AB। एंड बेस इज BC, दैट इज स्क्वायर ऑफ BC। तो आपके लिए स्पेशल रिलेशन हो गया। अब हमें ऐसा हो सकता है बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन हो, थर्ड साइड हाइपोटेनियस नहीं गिवन, तब के लिए तो ये अप्लाई कर देंगे। ऐसा हो सकता है हमें बेस गिवन हो, हाइपोटेनियस गिवन हो, परपेंडिकुलर ना हो गिवन, तब के लिए AC को चेंज करा लेंगे। मुझे लग रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। हो सकता है बेस हमें ना गिवन हो, वो बेस हमें ना गिवन हो, फाइंड करना हो, तो यहां भी सेम रिलेशन, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस माइनस जो सेकंड साइड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके यहां काम आ जाएगा। अब आते हैं आगे। अगर ये थीटा डिग्री इधर ना होकर इधर हो जाए, थीटा ये हो जाए, यहां कुछ भी ना हो, इट मींस ये बेस का तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर इधर रिप्लेस हो जाएगा। फिगर के थ्रू दिखाई दे रहा हूं मैं। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा हो जाए ये वाला, ABC, नेम ऐसे ही है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, 90 डिग्री है। थीटा इज दिस, देन बेस विल बी दिस, दिस विल कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी कॉल्ड हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम दोनों कंडीशन में। तो आगे अब हम ट्रिगोनोमेट्री की कुछ टर्म्स का यूज करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। ट्रिगोनोमेट्री में
साइड का रेशियो एंगल के साथ शो कराते हैं। माना ये एंगल हमने यूज किया थीटा, तो देयर विल बी यूज्ड 6 एंगल्स जिनका रेशियो साइड के साथ होने वाला है। जैसे फर्स्ट होगा साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, और फिर होगा कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा। इनके लिए इनके रिलेशन भी हमें पता होने चाहिए, तो पहले वो रिलेशन दे के ले रहे हैं, बाकी साइड का रेशियो तब देखते हैं। रिलेशन क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल ऑलवेज कोसेक थीटा ही होता है, एंड कोसेक का रेसिप्रोकल भी साइन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू एक दूसरे के होते हैं ये। इसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉस ऑफ सेक ऑफ थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेक विल बी कॉस ऑफ थीटा। टेन का जो होने वाला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन और कॉट में क्या रिलेशन हुआ, फिर टेन जो हुआ 1 अपॉन कॉट थीटा हुआ, एंड कॉट थीटा जो हुआ वो 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। अब साइड के रेशियो के लिए चलते हैं। हमें बस एक पी बी पी अपॉन एच एच बी ये रिलेशन याद हो जाए, ये शॉर्ट ट्रिक का काम करते हैं। तो कई बार तो इसे बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अपने इंडिया की थोड़ी तारीफ है और सच भी है, तो इससे याद कर लो। या फिर प्यारे बेटा पप्पू हाँ हाँ बोलो। तो किसी का नाम पप्पू है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल हम याद करने की ट्रिक देख रहे हैं। इससे भी अलग आपको कोई ट्रिक याद आ रही है या पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें वो बताएंगे। चलो करते हैं। दिस रिलेशन विल बी किसके लिए होगा, साइन थीटा, इट मींस पी अपॉन एच। कॉस के लिए क्या होने वाला है, कॉस के लिए बी अपॉन एच, एंड टेन के लिए रिलेशन क्या होने वाला है, पी अपॉन बी। पी बी एच के फुल फॉर्म आपके सामने है, तो यहां तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस साइन का जस्ट रेसिप्रोकल हमने बात करी थी कोसेक थीटा, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और यहां पर कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये तो इनके साइड के साथ में रेसिप्रोकल हो गए, यानी हमें एंगल गिवन हो और एनी वन साइड गिवन हो तो सेकंड साइड हम बता सकते हैं। पाइथागोरस में क्या था, पाइथागोरस से कंपेयर कराएं तो पाइथागोरस में यानी 2 साइड गिवन होंगी, थर्ड साइड बताएंगे। इन एंगल का क्या यूज होगा, 2 साइड गिवन है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर एंगल गिवन है और ओनली 1 साइड गिवन है तो अनदर साइड हम फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो से, इस ट्रिक से। तो यहां पर साइन थीटा पी अपॉन एच है। इस पर्टिकुलर केस के लिए पी मींस ए बी, एच मींस ए सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कोसेक ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल है क्योंकि कॉस थीटा बी अपॉन एच है, इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी, एंड सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। टेन क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, और कॉट जो होगा बी सी अपॉन ए बी। तो आई होप आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं आगे। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम आपको डिस्कस करा ही चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ रिलेशन है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा
टेन थीटा। तो समझ लेंगे किसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। इसके बाद में आते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। अच्छा, इसका कैसे आया है प्रूफ एक बार दिखा दें। फर्स्ट को लिए ले रहे हैं, आपके जस्ट सामने एक ट्राइंगल है ABC, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा यूज कर लिया हमने दिस। तो जब ये अकेला 90 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग टू एंगल जो होंगे वो भी 90 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ध्यान से देखना, एक एंगल हो गया 90 डिग्री, इन दोनों को भी अगर ऐड करेंगे तो वो भी तो 90 ही आने चाहिए, दोनों मिलाकर 90 होंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी। तब एंगल बी में ऐड करेंगे तो ऑल जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल की बात करें, जब दोनों 90 डिग्री होंगे तो फर्स्ट तो थीटा हो गया, सेकंड हम ले सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों? इन दोनों का सम अब भी चेक कर लें, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या मिला 90 तो ही मिला इनका सम। तो हम फर्स्ट को थीटा ले लेंगे, सेकंड को 90 माइनस थीटा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले क्या, साइन थीटा ही पता, साइन 90 माइनस थीटा पता कर लो। चलो साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल को यूज कर रहे हैं। अभी हमारे पास रिलेशन क्या था, पीबीपी अपॉन एचएचबी से पी अपॉन एच आया था। इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एबी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एसी। साइन 90 माइनस थीटा आया एबी अपॉन एसी। इसके बाद हम देखें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा आपकी बार बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है, बी अपॉन एच। चलो इसे दिखाई दे रहा हूं, ये पी अपॉन एच था और ये होगा बी अपॉन एच। तो थीटा यूज कर रहे हैं ये, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, यहां यूज कर लिया हमने रॉन्ग, पी अपॉन एच था, 90 माइनस थीटा यूज कर रहे हैं। तो ये साइड जो हुई ये कहेगी बेस, और इसके जस्ट अपोजिट जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा जिस एंगल को यूज कर रहे हैं वो वाली साइड बेस हो जाती है, इसके साथ जो 90 बनाएगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो जब ये साइड बेस होगी और हमारे पास में पी अपॉन एच होता है, साइन का रिलेशन साइड से परपेंडिकुलर हो गया है बीसी, तो बीसी अपॉन एसी आया। अब की बार देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा यूज कर रहे हैं तो साइड बीसी ये होगी, हाइपोटेनियस अब भी सेम रहेगा, तो ये भी क्या आया बीसी अपॉन एसी। तो आप ध्यान से देखें, दोनों में साइन 90 माइनस थीटा कहो या कॉस थीटा कहो, दोनों का क्या है रिलेशन, सेम साइड या सेम साइड का रेशियो। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा पता करें या कॉस थीटा पता करें, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आएगा। इसी तरह बाकी सारे कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारे पास में कुछ आइडेंटिटी होती हैं, ओनली 3 आइडेंटिटी हैं इस क्लास के लिए, बाकी जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास में काम आएंगी। तो अभी के लिए जो आइडेंटिटी है उन्हीं को देख ले रहे हैं, करते हैं आगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं भी आएगा ये पुट करा देंगे, कैसे आया ये भी एक बार आपको शो करा देंगे। सेकंड देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं में ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें साइन और कॉस का स्क्वायर करके 1 आ जाएगा, हो सकता है हमें साइन दे दे कॉस फाइंड कराना हो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, साइड चेंज कराना है ओनली। या फिर इसी के लिए क्या हो सकता है, हमें अब की बार कॉस दे दे और साइन पता कराना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी तो यही है मेन, बाकी इसे इन टू फॉर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। हो सकता है हमें अब की बार में क्या दे दे, टेन फाइंड कराने को कह दे, टेन स्क्वायर थीटा, और हमें सेक गिवन हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, और टेन गिवन हो तो सेक के लिए ये है। या फिर इनका दोनों का रिलेशन हमसे पता कराना हो तो ये रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये भी होता है। इसी को आगे फॉर्म करा सकते हैं क्या, मेन आइडेंटिटी तो यही है। क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या फिर इसी को क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में भी जा सकता है। कैसे आया ये 1, चलो फर्स्ट को ही प्रूव कराई देते हैं, सेकंड थर्ड आपके लिए छोड़ेंगे। फर्स्ट को कराते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए बी सी, थीटा ले लिया ये, इट मींस ये साइड हो गई बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है जी, प्रूव करा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल क्यों आया। तो कई बार फंसा देते हैं फंसाने वाले, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मींस पहले तो साइन थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, एच क्या है ए सी, इट मींस ए बी अपॉन ए सी। स्क्वायर हो रहा है तो कर लेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें बी अपॉन एच, इट मींस बी सी अपॉन ए सी। तो ये भी हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि कॉस स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, सेपरेट कर लिया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखा हमने ए सी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के लिए हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर लेंगे। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड हो गई ए बी एंड बी सी, तो स्क्वायर करके ऐड कर लिया। ये रिलेशन हमने देखा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए सी स्क्वायर से, तो फाइनली हमने ए सी स्क्वायर से रिप्लेस करा दिया, अपॉन ए सी स्क्वायर है ही है, डिवाइड करेंगे तो 1, तो राइट हैंड साइड के इक्वल ये आ गया। तो इस तरह से हम इनकी साइड का रेशियो यूज करते हुए इन आइडेंटिटी को प्रूव करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन में ऑल को प्रेस करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों, दोस्तों, सखाओं, बंधुओं, फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके और ये पुण्य लाभ आपको मिल सके। और आगे देखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्री में आपके लिए क्या होता है, 90 डिग्री से लेस एंगल का ही हमसे वैल्यू या रेशियो पूछा जाएगा इन 6 एंगल्स के साथ में। तो आपके लिए हम केवल इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट क्लास जब आपकी 11th होगी तो 11th वाली वीडियो में देख लेंगे। करते हैं अभी के लिए, तो इसके लिए हमें वो रेशियो पता होना चाहिए पीबीपी अपॉन एचएचबी वाला, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। या इनके जो रिलेशन है साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से, वो भी काम आने वाला है। करते हैं, ज्यादा बातें ना बनाती हूँ। कुछ तो ऐसे भी मैंने देखा है, लोग बताते हैं कि यहाँ 0 ले लो, या 1 ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो, या 4 ले लो, अपॉन में सबके 4 कर दो, फिर स्क्वायर रूट निकाल दो। जब इतना सारा काम करोगे, मैं उस चीज से अलग चलना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल, जब हम इतनी बड़ी टेबल लर्न करेंगे तो क्या हम 2-3 रेशियो याद नहीं कर सकते, तो 2-3 रेशियो याद कर लें। करते हैं स्टार्ट। साइन 0 0, परेशानी नहीं होना। साइन 90 1, बस 2 चीजें हो गई याद। तीसरा साइन 45 1/2,
इन सब के बिटवीन है तो हाफ कर दिया, ऐसा मान लो। बस हमें याद करने की ट्रिक ही तो देखनी है। नहीं, ये 1/2 नहीं, ये वाला होता है 1/√2। अब देखते हैं sin 30 1/2, sin 60 √3/2। ये याद करना हुआ। जो लोग बताते हैं उसका भी बता दूंगा क्या करते हैं। तो जब हमारे पास साइन याद हो गया, इसका मतलब अब करते हैं हम कॉस। साइन में अभी हमने रिलेशन चेक किया था 90 माइनस थीटा करके, इट मींस कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉस के साथ कंप्लीमेंट्री बनाएंगे तो 90 वाली वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, 60 वाली 30 में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड 45 वाली एज इट इज रहने वाली है। 30 वाली क्या हो जाएगी 1/2, और ये 0 वाली इधर 0 में आ जाएगी। तो यहां डिग्री विग्री अप्लाई ना करना, ये रेशियो है, आगे देखेंगे ऊपर एंगल है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज कर रहे हैं हम यहां पर। टेन याद करना हमें, साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन अभी क्या पता था हमने, साइन अपॉन कॉस। तो रिलेशन साइन का अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 डिवाइड, क्या मिला 1/√3। सेम टू सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, क्या मिलेगा 1। 2 से 2 डिवाइड √3/1, या 1 से किसी नंबर में डिवाइड करें तब भी नंबर ही मिलता है। 1/0 करें, हाँ जी यहां ध्यान देने की जरूरत है। 1/0 कर रहा है, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, या तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू कह सकते हैं। और 0 में किसी नंबर से करें तो वो ऑलवेज 0 ही आता है। करते हैं आगे। कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10 होता है, तो जो 90 है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 है 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 एज इट इज, 30 का 60 में कन्वर्जन हो गया, और ये 0 90 में कन्वर्ट हो गया। करते हैं आगे। सेक का रिलेशन कॉस से होता है 1/cos, सेक जो होगा 1/cos होता है, तो इट मींस इसका 1/1 कर दें तो 1 ही रहेगा। 1/√3/2 कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में, अपॉन ये रहेगा। इसी तरह इसे उठा लेते हैं, √2/1, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी √2। इसे चेंज करा लो, 2/1 2 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करने में 2 ही आ जाएगा। इसे करते हैं 1/0 मिलेगा, ये देख लो 1/cos की वैल्यू 0, तो 1/0 कहां गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अब सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है, ले आओ फिर। 90 वाला 0 में कन्वर्ट, 30 वाला 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिला 2, और √2 एज इट इज, ये मिला 2/√3, एंड लास्ट 1 में कन्वर्ट हो गया। ये ही आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार वो दिखाई देता हूं जो सभी करते हैं, अगर आपको वो पसंद आए तो फर्स्ट लाइन के लिए ट्रिक होती है वो, बाकियों के लिए हमें ये रिलेशन याद करने होते हैं। करते हैं एक बार, वो भी दिखाई देते हैं आपका मन रखने के लिए। आप सभी का मन रखने को एक ट्रिक दिखाई देते हैं। अगर आपको ये ट्रिक सही लगे तो ट्रिक याद करना, वरना जो नॉर्मल जो हमने याद करने को कहा है उतना याद कर लेना। ट्रिक ये है, सबसे पहला 0 1 2 3 4 तक के नंबर हमने मेंशन कर लिए, डिवाइड कर दिया सभी में 4 से, कर देंगे डिवाइड सभी में 4 से। ओके, फिर सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट सभी का कर लें, स्क्वायर रूट सभी का। 3 चीजें याद करने को हो गई। फर्स्ट में 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड, फिर स्क्वायर रूट। अब इसे सॉल्व करना, 0/4 करेंगे, 0 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन 4 का जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, इट मींस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं, यही लिखना पड़ेगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया तो रूट से बाहर आ गया, √3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 3 का कोई स्क्वायर रूट अलग से नहीं फाइंड कर सकते। 4 में 4 से डिवाइड 1 टाइम, और 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरह से आपका ये ट्रिक काम करेगी। बाकी रिलेशन वही याद करने हैं जो हमने दिखाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और शेयर कर देंगे अभी सभी के साथ में जितना आप कर सकते हैं। बेनिफिट कर भला सो हो भला, सभी का भला होगा इससे। उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।